हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27, चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक है तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट विजिबल हो। साथ ही पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक के ऑप्शन से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 26 में प्रिंट किट लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 80,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए। 10 रुपीज फेस वैल्यू का एक शेयर है जिसको कंपनी इंस्टॉलमेंट पर डिमांड करेगी। कंपनी को कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई? 1,50,000। जितने शेयर्स इशू किए उससे ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो ये हो गया आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। जब एक्सेस एप्लीकेशन मिली तो क्या कंपनी सभी को शेयर्स अलॉट कर सकती है? नहीं, कंपनी उतने ही शेयर्स अलॉट कर सकती है जितने शेयर्स इशू किए। इस केस में कंपनी क्या कर रही है? प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट कर रही है। किसको कितने शेयर्स अलॉट किए ये कंपनी ने पूरी डिटेल दी है। कंपनी कह रही है जो भी एक्स्ट्रा पैसा है जो आपको एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ वो आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर एडजस्ट कर सकते हो। अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लास्ट तक आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। अगर यहां पर ये चीज नहीं लिखी होती तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो भी आपको प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट करने पर एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन पर रिसीव होगा वो आप अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करते हो। लेकिन अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दिया है कि आप एक्सेस मनी को अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट कर सकते हो, तो हम यहाँ पर इसे फाइनल कॉल तक एडजस्ट करेंगे। कंपनी ने जब जब पैसा डिमांड किया कंपनी को पूरा पैसा रिसीव हुआ। आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनाना है। तो सबसे पहले देखो, कंपनी का एक शेयर 10 रुपीज की फेस वैल्यू का है। 3 रुपीज एप्लीकेशन पर डिमांड किए, 2 रुपीज अलॉटमेंट पर डिमांड किए, तो बाकी का पैसा फर्स्ट कॉल पर डिमांड करेगी तो वो कितना होगा? 5 रुपीज। अब फर्स्ट एंट्री जो आपको बनानी है वो क्या एंट्री बनेगी कि कंपनी को कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई। कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,50,000। इतने लोगों ने डिमांड किया तो इसी हिसाब से हमारे बैंक पे पैसा जमा हुआ। जिसे खरीदना था उसने 3 रुपीज आपके बैंक पे जमा किए। 3 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा आपके पास आया टोटल 4,50,000। बैंक अकाउंट डेबिट 4,50,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,50,000। ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो 90% वाली कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई हो गई। कंपनी अलॉटमेंट कर सकती है। अलॉटमेंट करेगी तो एप्लीकेशन का पैसा यहां से निकाल करके आपको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। लेकिन कितना कितना कहाँ ट्रांसफर करना है उसको समझने के लिए पहले देखो कि कंपनी अलॉटमेंट कर कैसे रही है। प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट कर रही है। तो फर्स्ट कैटेगरी जहां पर कंपनी कह रही है कि 10,000 एप्लीकेशन तो मैंने रिजेक्ट कर दी, इनको हम कुछ भी अलॉटमेंट नहीं कर रहे, तो जो भी इनका पैसा हमने रिसीव किया वो हम इनको रिटर्न करेंगे। तो 30,000 ये पैसा आपने रिटर्न किया, रिफंड कर दिया। उसके बाद जो कैटेगरी ए है उसमें 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पर 40,000 शेयर्स आपने अलॉट किए। जितने शेयर्स अप्लाई किए उससे कम आपने अलॉटमेंट की, तो प्रोरेटा का केस हो गया। प्रोरेटा के केस में जो भी एक्सेस एप्लीकेशन है, एक्सेस एप्लीकेशन 40,000, इसका पैसा जो आपके पास आया 3 रुपीज के हिसाब से 1,20,000, ये आप रिटर्न नहीं करते। ये पैसा आप शेयर होल्डर्स का एज ए एडवांस रखते हो जिसे आप आगे की कॉल में एडजस्ट करोगे। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को आप आगे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको चेक करना है कि अलॉटमेंट पर हमें कितना पैसा चाहिए। 40,000 शेयर्स अगर आप अलॉट कर रहे हो तो 40,000 पर 2 रुपीज के हिसाब से 80,000 बनता है। तो 1,20,000 में से 80,000 तो आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट किए। बाकी के 40,000 जो रुपीज बचे वो हमें
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट करना है, लेकिन एक बार चेक कर लो क्या इतना बनता है कि हम पूरा एडजस्ट कर सके। तो आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना पैसा डिमांड करने वाले हो? 5 रुपीज। 5 रुपीज के हिसाब से 40,000 शेयर्स पर बनेंगे कितने? 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज आपके बनते हैं फाइनल कॉल पर, जो कि आपको इस कैटेगरी से लेने हैं। तो 40,000 हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है जो हमें इसे रिफंड करना है। इसके बाद कैटेगरी बी में 60,000 एप्लीकेशन पर 40,000 शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो। तो प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट है। इनकी एक्सेस एप्लीकेशन 20,000, जिस पर आपको पैसा मिला 60,000, ये आप रिफंड नहीं करोगे, नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करोगे। नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट है, तो चेक करो अलॉटमेंट पर हमें कितना पैसा लेना है इनसे। 40,000 शेयर्स पर 2 रुपीज के हिसाब से 80,000 बनता है। तो हमारे पास जितना भी एडवांस है वो पूरा पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, बाकी का बैलेंस हम इनसे रिसीव करेंगे। एक्सेस कुछ भी पैसा नहीं है जो हम इनको रिफंड करें। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गया? तो हमने कितने शेयर्स अलॉट किए? 80,000। जितने शेयर्स इशू किए थे उतने ही अलॉट किए। अब इसके बाद आपको इसकी जर्नल एंट्री बनानी है। तो एप्लीकेशन का पैसा डेबिट करो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,50,000। शेयर कैपिटल अकाउंट में हम कितना पैसा क्रेडिट करेंगे? जितने शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो, जितना आपने प्रोडक्शन किया, जितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए, हम उतने ही सेल करेंगे। और उसी को सेल कर रहे हो तो उसी का ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000। बेशक आपको आगे की कॉल तक का भी पैसा मिल गया है, तो जब तक वो पैसा कंपनी डिमांड नहीं करती, ड्यू नहीं होता, तब तक आप उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते। तो जो एडवांस आपके पास आया वो आपने शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने की बात की है। तो कितना? फर्स्ट कैटेगरी का था 80,000 और सेकंड कैटेगरी का था 60,000। टोटल ये पैसा हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। तो ये पहले ही आप इस इंस्टॉलमेंट का अकाउंट ओपन कर लो और इसी अकाउंट में आप ये पैसा क्रेडिट करो। बेशक ये एडवांस है आपके पास, लेकिन अगर ये पैसा आपके पास अलॉटमेंट का एडवांस है तो आप कॉल्स इन एडवांस नहीं लिखोगे यहाँ पर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को ही क्रेडिट करोगे 1,40,000 से। और जो आप आगे की कॉल में पैसा एडजस्ट करने वाले हो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पैसा जो एडजस्ट होगा, उसके लिए आप यहाँ पर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं लिखोगे, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट लिखोगे 40,000। कैटेगरी ए के 40,000 आपने आगे की कॉल में एडजस्ट किए। हमें पता भी है कि हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में से एडजस्ट करेंगे, फिर भी हम यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं लिखेंगे। अलॉटमेंट के बाद जो भी पैसा आगे की कॉल का आपके पास एडवांस आएगा, वो आपको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके बाद जो 10,000 एप्लीकेशन का पैसा आप रिटर्न कर रहे हो, तो उसके लिए टू बैंक अकाउंट 30,000। अब इसके बाद एप्लीकेशन का पैसा आपने ट्रांसफर कर दिया, अलॉटमेंट कर रहे हो, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की हम डिमांड करेंगे। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट की अगर कंपनी डिमांड करना चाहती है, तो अब यहाँ पर बैंक में पैसा कितना आया उसकी वेट करने की जरूरत नहीं है। अब तो हमारे पास पूरी लिस्ट है कि कौन लोग खरीदना चाहते हैं, कितने शेयर्स हमें किसको कितने अलॉट करने हैं। तो अब कंपनी पहले ड्यू की एंट्री बनाएगी कि अगर अलॉटमेंट पर पैसा डिमांड किया जाए तो हमें कितना पैसा मिलना चाहिए। आप कहोगे तो हमें तो अलॉटमेंट का पैसा पहले ही मिल चुका है, तो हमें ड्यू की एंट्री बनाने की क्या जरूरत है? चाहे बेशक आपको ये पैसा पहले मिल चुका है, फिर भी कंपनी एक ड्यू की एंट्री बनाएगी ताकि चेक कर सके टोटल शेयर्स मेरे कितने हैं, उस पर टोटल पैसा मेरे पास कितना आना चाहिए था और कितना मेरे पास आ चुका है और कितना और मुझे लेना है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करो 1,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,60,000। ये पैसा मुझे लेना है और हम मान के चल रहे हैं कि पैसा हमें पूरा मिल जाएगा, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट में आप पहले ही क्रेडिट कर। क्या पैसा पूरा मिल गया? चेक करो। हमारे पास आने चाहिए 1,60,000। इसमें से ऑलरेडी हमारे पास 1,40,000 आ चुके हैं। बाकी कितने बचे? 20,000। ये हमें मिलने चाहिए।
कंपनी कह रही है हमें पूरा पूरा पैसा मिल गया, तो इसका मतलब ये 20,000 का जो बैलेंस है यही हमारे बैंक में आएगा। जो ऑलरेडी पैसा आपके पास आ चुका है उसके लिए शेयर होल्डर आपको दोबारा पेमेंट नहीं करेगा। जैसे कैटेगरी ए है, कैटेगरी ए के जो शेयर होल्डर्स हैं उनका अलॉटमेंट का पैसा ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, तो वो दोबारा पे नहीं करेंगे। कैटेगरी बी का कुछ पैसा आपके पास आ गया था और कुछ पैसा रहता है, तो जो पैसा रहता है वही आपके पास बैंक में जमा होगा। बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000। इतना ही पैसा रहता था, इतना ही आपने क्रेडिट किया। अब देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आपने डेबिट कितने से किया था? 1,60,000 से। तो पहले आपने अलॉटमेंट अकाउंट को 1,40,000 से क्रेडिट किया और अब 20,000 से अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो गया। जितना पैसा लेना था पूरा रिसीव हो गया। जितने भी अकाउंट है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये सब टेम्परेरी अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट होकर के क्लोज हो जाते हैं। मेनली जो आपकी बैलेंस शीट में बैलेंस जाएगा, जो अकाउंट शो होंगे, वो बैंक अकाउंट, जो पैसा आपके बैंक में आया, और जो पैसा आपको मिल रहा है वो शेयर कैपिटल का है, तो वो शेयर कैपिटल का है। ये दो अकाउंट आपके बैलेंस शीट में शो होंगे। अलॉटमेंट के बाद अब नेक्स्ट कॉल की डिमांड करेगी। फाइनल कॉल की कंपनी तो ड्यू की एंट्री पहले बनाएगी। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 80,000 शेयर्स पर 5 रुपीज के हिसाब से 4 लाख रुपीज हमारे पास आने चाहिए। कंपनी मान के चलती है कि पूरा पैसा आ जाएगा, शेयर होल्डर सारा पैसा दे देंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में आप पहले ही इसे क्रेडिट कर देते हो। ड्यू की एंट्री बन गई। क्या हमें पूरा पैसा मिला? तो यहां पर भी ध्यान से देखो, आपको मिलने चाहिए 4 लाख रुपीज, लेकिन आपके पास एप्लीकेशन के टाइम पर कुछ एडवांस है 40,000 का। इसे एडजस्ट करने के बाद बाकी का बैलेंस 3,60,000 यही आपके बैंक में आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 3,60,000। बाकी का पैसा आपके पास ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पर एज एडवांस आ चुका, जिसे आपने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट किया था। अब वो पैसा वहां से निकाल लेंगे हम, और फाइनली जब ये पैसा ड्यू हो गया तो यहां से आपने निकाला और कहाँ डाला? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दिया। जब आपकी ये कॉल ड्यू नहीं हुई और आपके पास एज ए एडवांस रखा था, तो आपने इसे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट किया था। किसी से पैसा एडवांस देना आपके लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को आप क्रेडिट करते हो। अब जब वो पैसा डिमांड कर रहे हो आप, ड्यू हो गया, तो वो लाइबिलिटी नहीं रहेगा, वहां से निकाल करके आप उसे डेबिट करोगे कि भैया आपका जो पैसा ड्यू था वो हम यहां से निकाल करके एडजस्ट कर रहे हैं। तो 40,000 रुपीज यहां से आपने निकाल करके इसको डेबिट किया, तो टोटल अमाउंट 4 लाख से ही आपका फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट हो गया। क्लियर है? सारी जर्नल एंट्रीज बन गई, क्वेश्चन क्लियर हो गया। 7, ईस्टर्न इंडिया कंपनी लिमिटेड, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपीज। मैक्सिमम लिमिट है 10 लाख रुपीज, ये पैसा कलेक्ट कर सकती है शेयर इशू करके। 10 रुपीज की फेस वैल्यू का एक शेयर है, तो मैक्सिमम कितने शेयर ये इशू कर सकती है? 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, 1 लाख शेयर मैक्सिमम ये पब्लिक को इशू कर सकती है। कंपनी ने कितने शेयर्स पब्लिक को इशू किए? 50,000। 1 लाख में से सिर्फ 50,000 ही पब्लिक को इशू किए, और फेस वैल्यू पर नहीं, प्रीमियम के साथ इशू किया। 3 रुपीज प्रीमियम की डिमांड की गई है, तो जिसे ये शेयर खरीदना है उसे 13 रुपीज डिपॉजिट करने होंगे। कंपनी ने ये पैसा इंस्टॉलमेंट पर डिमांड किया। कंपनी को कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई? 60,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। इशू हमने 50,000 किए, एप्लीकेशन 60,000 रिसीव हुई, तो इशू से ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, तो ये तो ओवर सब्सक्राइब हो गया। कंपनी कितने शेयर अलॉट कर सकती है? जितने शेयर इशू किए। तो जब एक्सेस एप्लीकेशन आ गई, तो उसकी अलॉटमेंट कंपनी किस तरह से कर रही है, ये आपको सारी डिटेल दी है। कंपनी कह रही है कि हमने जितना भी पैसा अलॉटमेंट पर डिमांड किया पूरा रिसीव किया। फर्स्ट कॉल है जिस पर आपको 100 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, बाकी सारा मिल गया। तो आपको जर्नल, कैश बुक और बैलेंस शीट सब कुछ बनाना है। तो कहां से स्टार्टिंग करें? सबसे पहली एंट्री जो आपकी बनेगी वो एंट्री बनेगी कि आपको एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई। एप्लीकेशन पर
जिसने जितना शेयर्स खरीदने थे उस हिसाब से आपके पास पैसा जमा किया बैंक में। तो कैश बुक बनाने के लिए कहा है तो डायरेक्टली आप बैंक वाली एंट्री यहीं पर ही पोस्ट करोगे। कितनी? बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 1,80,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,80,000। ये एंट्री आपको बनानी नहीं है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिर्फ आपको यहाँ पर पोस्टिंग करनी है। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,80,000। आपको पता है कि शेयर्स के केस में हम सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू करते हैं। तो कैश बुक अगर आपको बनाने के लिए कहा है तो आप सिर्फ बैंक का कॉलम बनाओगे, कैश का कॉलम नहीं बनाओगे। इसके बाद कंपनी क्या कह रही है कि हमने किस तरह से अलॉटमेंट की। एप्लीकेशन तो 60,000 आई है, हम शेयर्स 50,000 ही अलॉट कर सकते हैं। तो ध्यान से समझो, कंपनी कह रही है कि जो 40,000 शेयर्स है, 40,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको हमने पूरे पूरे शेयर्स अलॉट कर दिए। रिसीव्ड इन फुल का मतलब इनको हमने पूरी अलॉटमेंट की, तो इनका कोई भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं है। जब आप जितने शेयर्स को खरीदना चाह रहे हो उतने ही आप अलॉट कर रहे हो, तो इनका तो कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं है जो हम आगे एडजस्ट करें या रिफंड करें, राइट। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है उसमें कहा है कि 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पर आप 8,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हो। तो 8,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हो, अप्लाई ज्यादा किए, अलॉट कम कर रहे हो, तो प्रोरेटा केस हो गया। यहां पर 7,000 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा है। कितना? 21,000, जो कि कंपनी प्रोरेटा बेस पर अगर अलॉटमेंट कर रही है तो उसे रिटर्न नहीं करती। उसे क्या कहती है कि हम आगे की कॉल में आपका ये पैसा एडजस्ट कर लेंगे। आगे की कॉल मतलब अलॉटमेंट। अगर यहाँ पर नहीं लिखा कि कंपनी आगे की कॉल में से एडजस्ट करने वाली है, तो आप मान के चलोगे कि ये एक्स्ट्रा पैसा हम आगे की कॉल अलॉटमेंट तक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अलॉटमेंट पर चेक करो कि हमें कितना पैसा लेना है, 5 रुपीज। 5 रुपीज, 8,000 शेयर अलॉट कर रहे हो तो उसके हिसाब से 40,000 बनते हैं। तो 40,000 अलॉटमेंट के टाइम पर आपको लेने हैं, 21,000 अलॉटमेंट पर आपको एडजस्ट करना है। तो हम इजीली कर सकते हैं ना एज एडवांस। अलॉटमेंट में 40,000 आपको लेने हैं, तो ये एज एडवांस हम रख सकते हैं। इसके बाद कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है जो हम इनको रिफंड करें। इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है जिसमें कंपनी ने 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पर 2,000 शेयर्स अलॉट किए, और इसके साथ लिखा है कि एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न। एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न का मतलब यहाँ पर है जो एक्सेस एप्लीकेशन इस कैटेगरी में है 3,000, उसका पैसा 9,000 रुपीज आप रिफंड कर रहे हो। अब जो ये एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न लिखा है इसने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से आपको बहुत तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे। जैसे कि कई जगह पर आपको मिलेगा कि ये 9,000 रुपीज भी रिटर्न करने की जगह हमने अलॉटमेंट में ही एडजस्ट किए, और कुछ जगह पर आपको मिलेगा कि ये 21,000 जो रुपीज हैं ये भी हमने रिफंड कर दिया। ये दोनों ही कैटेगरी के लिए लिखा है। तो मुझे जो बेस्ट पॉसिबल लगा कि एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न ये सिर्फ थर्ड कैटेगरी के साथ लिखा है, इसका मतलब यही पैसा रिटर्न होगा, पहले वाली कैटेगरी का नहीं होगा। तो उसी हिसाब से हम इस क्वेश्चन को आगे करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? आप 9,000 रुपीज रिफंड कर रहे हो तो बैंक अकाउंट में यहां पर लिखो क्रेडिट साइड पर बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 9,000। इसके बाद जो बाकी का पैसा एप्लीकेशन का बचा वो हम रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,71,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितने शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 1,50,000, और जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा 21,000 है जिसे आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे वो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करो 21,000। एप्लीकेशन का हो गया। इसके बाद हमें अलॉटमेंट की तैयारी करनी है। तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री आपको बनानी है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जिसमें आप 5 रुपीज डिमांड कर रहे हो, तो 5 रुपीज के हिसाब से 50,000 शेयर्स पर 2,50,000 आपके पास आने चाहिए। ड्यू एंट्री का मतलब क्या है? ड्यू एंट्री का मतलब है कि आप ताकि ट्रैक रख सको कि इतना पैसा मिलना चाहिए, हमें पूरा मिला या नहीं मिला। फेस वैल्यू का पैसा शेयर कैपिटल में आप क्रेडिट करो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख,
और प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करो 1,50,000, क्योंकि कंपनी मान के चलती है ये पूरा पैसा हमें रिसीव हो गया। क्या हमें पूरा पैसा रिसीव हुआ? इसको चेक करने के लिए यहां पर देखो कि हमारे पास आना चाहिए था 2,50,000, एडवांस हमारे पास 21,000 है, बाकी का बैलेंस 2,29,000 है जो कि हमें मिलना चाहिए। कंपनी कह रही है अलॉटमेंट पर हमें पूरा पैसा मिल गया, तो इसका मतलब 2,29,000 हमारे बैंक में जमा हुए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,29,000, ये पैसा यहाँ पर डेबिट साइड पे पोस्ट करोगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,29,000। क्लियर हो गया? 21,000 आपके पास जो एप्लीकेशन पर एज एडवांस आया था। नेक्स्ट है आपके पास फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री आपको बनानी है। फर्स्ट कॉल पर कंपनी कितना पैसा डिमांड कर रही है? 3 रुपीज। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। इतना पैसा कंपनी ने डिमांड किया, क्या इतना पैसा कंपनी को मिला? तो कंपनी कह रही है कि हमें 100 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, बाकी पूरा पैसा मिल गया। इसका मतलब 49,900 शेयर्स पर पैसा आपको मिला 3 रुपीज के हिसाब से 1,49,700 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,49,700। बैंक पे पैसा आया तो बैंक अकाउंट में आप कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,49,700। अगर आप चाहो तो इसे कॉल सिनेरियर के साथ भी कर सकते हो। बैंक में जितना पैसा आया बैंक अकाउंट में डेबिट करो, जो पैसा नहीं मिला उसे आप कॉल सिनेरियर अकाउंट में डेबिट करो 300, और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,50,000 से क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर फर्स्ट कॉल जितनी अमाउंट से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट हो गया। अब अगर आपको ट्रैक रखना है कि किस शेयर होल्डर से कितने पैसे किस इंस्टॉलमेंट पर नहीं मिले, उसके लिए आपको कॉल सिनेरियर अकाउंट से ही चेक करना हो। अगर आप कैश बुक के थ्रू एंट्री कर रहे हो और कॉल सिनेरियर अकाउंट के साथ आप एंट्री करना चाहते हो, तो कॉल सिनेरियर अकाउंट वाली एंट्री आपको जर्नल में अलग से दिखानी होगी। कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट 300 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 300, क्योंकि जो पैसा बैंक में आया वो तो बैंक में दिखा दोगे, और जो कॉल सिनेरियर का पैसा है अगर आपको एरियर के अकाउंट के साथ शो करना है तो वो जर्नल एंट्री में आपको एंट्री जरूर से बनानी है, राइट। इसके बाद कैश बुक पूरी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि फर्स्ट कॉल तक ही पैसा कंपनी डिमांड कर, बाकी का बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड लिखा है, मतलब इस साल अभी कंपनी ने ये पैसा डिमांड नहीं किया। फर्दर हमें कहां से पता चल रहा है? कंपनी ने सिर्फ फर्स्ट कॉल तक की डिटेल दी है कि हमें कितना पैसा मिला कितना नहीं, आगे तक का तो कुछ बताया ही नहीं। तो इसका मतलब कंपनी ने सिर्फ फर्स्ट कॉल तक पैसा डिमांड किया। तो कैश बुक को क्लोज करने के लिए आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, जो कि है 5,49,700, एंड में लिखो टोटल। कैश बुक कंप्लीट हो गई, जर्नल एंट्रीज पूरी हो गई। अब आपको बैलेंस शीट बनानी। मेन पेज के बाद नोट्स टू अकाउंट में आप दिखाओ शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 10 लाख रुपीज। इसके बाद इश्यूड कैपिटल है 50,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 5 लाख रुपीज। सब्सक्राइब कैपिटल में अब आप दिखाओगे जितने शेयर्स आपने अलॉट किए। सब्सक्राइब कैपिटल में दो कैटेगरी आती है, एक फुल्ली पेड अप, दूसरी नॉट फुल्ली पेड अप। तो आप देखो यहाँ पर कौन सी कैटेगरी में आपके कितने शेयर्स आएंगे। क्या कंपनी ने जितने फेस वैल्यू है उतनी पूरी पैसे की डिमांड की है शेयर होल्डर से? 10 रुपीज में से कंपनी ने सिर्फ 8 रुपीज डिमांड किए, बाकी के 2 रुपीज फाइनल कॉल के तो डिमांड ही नहीं किए। तो पूरा पैसा जब कंपनी ने ही नहीं डिमांड किया तो शेयर होल्डर कहाँ से पे कर देगा? तो ये आपका आएगा नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में। 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच कॉल्ड अप ₹8 पर शेयर 4 लाख रुपीज, 8 रुपीज के हिसाब से 4 लाख बनते हैं। इसमें से भी हमें 100 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, तो लेट्स कॉल सिनेरियर 300, 3,99,700, ये वो सब्सक्राइब कैपिटल है जिसे आपको शेयर कैपिटल में दिखाने हैं। जो प्रीमियम का पैसा है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा 1,50,000, और जो पैसा आपके बैंक में आया वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखाओगे 5,49,700। हम ये सारी चीजें क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि जो सॉल्यूशन में आपको आंसर दिया है वो आपको बैलेंस शीट का टोटल दिया है।
सिलेबस में आपके सिर्फ शेयर कैपिटल है, लेकिन मैच करने के लिए आपको, ताकि कंफर्टेबल फील हो, आप कन्विंस्ड हो जाओ कि हाँ सॉल्यूशन मेरा सही है, उसके लिए ये पूरी बैलेंस शीट आपको बना के दिखा रही हूँ। शेयर कैपिटल आपकी आ जाएगी 3,99,700। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस तो टोटल हो गया 5,49,700। और एसेट्स में आपका आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 5,49,700। क्लियर है, बैलेंस शीट हो गई कंप्लीट। तो दोनों ही क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। गुड बाय एंड टेक केयर।